जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में। और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, हाइट, ये सब जानकारी इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में एक अलग से वीडियो बना दी है। अगर आप डिटेल्ड में इसके बारे में जानकारी जानना चाहते तो आप ये वीडियो वॉच करके जानकारी ले सकते हैं। बट इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी दे देता हूं, ताकि आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आप हमारी वेबसाइट jobsgyan.in से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहां पर जैसे आप इस इंपोर्टेंट लिंक्स के सेक्शन से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेंगे, यहां पर क्लिक करने के बाद में तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पर आपको जानने को मिलेगा है कि ये जो भर्ती है वो आपकी टोटल 1312 पद पर निकाली है, जिसमें कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के 982 एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के 330 पद है, जहां पर आपको 25,500 रुपए से लेकर के 81,100 रुपए सैलरी दी जाएगी। कौन सी पोस्ट पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, उसकी जानकारी आप यहां पर टेबल में चेक कर सकते हैं। आप लोग इस फॉर्म को 18 अगस्त 2022 से लेकर के 19 सितंबर 2022 तक भर पाएंगे। एज की अगर बात करें, एज आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी है, जो कि 19 सितंबर 2022 तक काउंट की जाएगी। एंड ये जो एज है जनरल कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। फिर आती है एकेडमिक यानी कि क्वालिफिकेशन। तो इसमें बेसिकली हेड कांस्टेबल RO की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता एंड ITI मांगी है। इनमें से किसी ट्रेड में जो ट्रेड यहां पर दिए हैं, अगर आपके पास ITI नहीं है इनमें से किसी भी ट्रेड के अंदर, और आपने 12वीं जो है वो PCM से की है और आपके PCM के अंदर 60% थे, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हेड कांस्टेबल RM की पोस्ट है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए 10वीं एंड ITI की योग्यता मांगी है। बट अगर आपके पास 10वीं के बाद ITI नहीं है और आपने 12वीं की है और 12वीं आपने रेगुलर की है और 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और उसमें आपके 60% है ओवरऑल, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने जानकारी जानी। अब यहां पर हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी देते हैं। तो जो मैंने वेबसाइट दी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में आप यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस के सेक्शन में आ जाएंगे। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा उसमें फर्स्ट फेज में आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि OMR बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो कि टोटल 200 मार्क्स के लिए होने वाला है। फिर आपका सेकंड फेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। देन यहाँ पर थर्ड फेज में आपका हेड कांस्टेबल और जो आपकी RO की पोस्ट है, इस पर आपका डिस्क्रिप्टिव एंड डिक्टेशन टेस्ट होगा। और जो हेड कांस्टेबल RM की पोस्ट है, इस पर आपका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इसके लिए यहाँ पर आपको टोटल 200 मार्क्स दिए जाएंगे। फोर्थ फेज में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, जो कि क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है। अब चलिए बात करते हैं आपके फर्स्ट फेज के रिटर्न एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो ये जो आपका रिटर्न एग्जाम है, ये आपका इन 4 सब्जेक्ट से तैयार किया जाएगा। यानी कि फिजिक्स से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 80 नंबर दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 40 नंबर आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन 40 नंबर। इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चन, उसके लिए आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। फिर ये जो आपका पेपर रहेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक विकल्प सही होगा। और जैसे कि आपने यहां पर जाना, एग्जाम के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको यहां पर 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ का क्वेश्चन लेवल है, वो आपका 12th लेवल का होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और यहां पर दोस्तों आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और ये जान करके और मुझे आपको बताते हुए काफी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, वो इस कला का यहां पर खुल करके प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में नेगेटिव मार्किंग के चलते आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं भी आपसे ही कहूंगा कि आप इस कला के ऊपर कंट्रोल रखें, जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। क्योंकि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने कंट्रोल उदय कंट्रोल
गोल्ड रूल बोल करके मर्डर करने से रोक लिया था, पर आपको तो फिर भी सिर्फ निगेटिव मार्किंग करने से रोकना है। और मैं जानता हूं कि ये जो अद्भुत कला है ये बार बार उबाल मारती है कि यार इसका आंसर ये कर दे, उसका आंसर ये कर दे, क्या पता सही निकल जाए। बट ये तभी काम आता है जब निगेटिव मार्किंग न हो। बट अगर निगेटिव मार्किंग हो तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आप दो ऑप्शन के बीच में पूरे 100% श्योर है कि इनमें से कोई एक सही है, तब आप इसका लगा प्रदर्शन कर सकते हैं, ताकि फिर आपको घर आकर के सोचना ना पड़े कि यार मेरे सामने दो ऑप्शन थे, मैं श्योर था बट मैंने आंसर नहीं किया। तो तब आप इसका थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते हैं। और ये जितनी भी लाइन मैंने इस अद्भुत कला के बारे में बोली, ये थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली है, बट जो जानकारी है, जो मेन मोटिव है, आई होप वो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपने आपका पैटर्न जान लिया फेज फर्स्ट का। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी जो थोड़ी हाईलाइट है वो देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर आएगा। टोटल क्वेश्चन आपके 100 और 200 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फिर आता है आपका हेड कांस्टेबल RMRO डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका जो होगा ये दोनों पोस्ट पर होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि SCRM। इसमें 200 मार्क्स होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे ये आपके जो क्वेश्चन है वो तैयार किए जाएंगे और 12th लेवल के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर जो आपकी हेड कांस्टेबल RO की पोस्ट है, इसमें 2 एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर हेड कांस्टेबल। आपको बोले डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 150 नंबर के लिए रहेगा और जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर इसी प्रकार से रहेगा जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो आपको जानने को मिलेगा। डिक्टेशन टेस्ट आपका 150 मार्क्स के लिए होने वाला है, जिसमें कि पैराग्राफ रीडिंग होगा और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। यानी कि जो आपकी RM की पोस्ट है इसमें टोटल 200 मार्क्स के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। RO की पोस्ट पर 150 मार्क्स के लिए आपका टेस्ट होगा और 50 मार्क्स का आपका जो है वो डिक्टेशन टेस्ट होगा। फिर आपका जो सिलेबस है वो आप जान लीजिए। फिजिक्स में जो आपके वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स है, बट यहाँ पर जो वो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, वो टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिनसे आपके मेनली क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये वो टॉपिक्स है। ये कुछ ही चुनिंदा टॉपिक्स है, वैसे तो काफ़ी सारे आते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में जो आपका फोकस रहेगा क्वेश्चन तैयार करने में, वो आपका एटम्स, एलिमेंट्स एंड दियर प्रोस्पेक्टिव्स, केमिकल बॉन्डिंग, मोलिक्यूल स्ट्रक्चर, मैटर, गैसेस, लिक्विड, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, आइसोलेशंस, कंपाउंड्स, etc, ये आपके टॉपिक्स हैं। फिर आएगा मैथ में आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स है जैसे कि नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंपलिटीज एंड डिफरेंसेस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिसीजन मेकिंग, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। तो ये काफ़ी सारे जो आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसी प्रकार से जीके एंड इंग्लिश में आपका जो फोकस रहेगा क्वेश्चन तैयार करने में, वो इंग्लिश, एरर रिकॉग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, etc, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फार्सिस एंड आइडम्स, आइडोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स, etc। इन जीके मॉडर्न हिस्ट्री, जीके में दो जो फोकस रहेगा वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, एवरीडे साइंस, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, etc। तो ये आपके जीके के टॉपिक्स रहेंगे। तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी जानी। अब हम यहाँ पर पीएसटी पीईटी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों पीएसटी पीईटी कुछ इस प्रकार से रहेगा। जो आपका प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट यहाँ पर आपकी बिना फ्लाई 80 सेंटीमीटर और फ्ला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, और फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। रेस आपकी 1600 मीटर की होगी, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा, और फीमेल के लिए 800 मीटर की होगी, इनको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर का 3 चांस मिलेंगे, और फीमेल के लिए 9 फीट का होगा 3 चांस मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हाई जंप आपका 1.20 मीटर का होगा 3 चांस मिलेंगे मेल कैंडिडेट को, फीमेल के लिए 3 फीट का होगा। यहाँ पर इनको मीटर में बोला है और इनको यहाँ पर फीट में। तो आपने यहाँ पर इसकी जानकारी भी जान ली है, हाइट की जानकारी भी आपको मिल चुकी है, और सेम जानकारी आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप ले सकते हैं। ये जो 168 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर है, ये उन कैंडिडेट के लिए हाइट है जो कि ऑल अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। इनको छोड़ करके जो यहाँ पर मेंशन की गई, जैसे कि आदिवासी ऑल इट्स स्टेट्स, जो कि बेसिकली इन जगह से बिलोंग करते हैं जिन्हें हिल एरिया बोलते हैं, इन कैंडिडेट के लिए हाइट मेल में 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट सेम है, बिना फ्लाई 80 और फ्ला करके 85 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो हिल एरिया के कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर जगह मेंशन की गई है, आप 2 पॉइंट में देख सकते हैं। इनमें फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी रखी गई है। तो बेसिकली ये आपकी पूरी जानकारी मैंने आपको इसके बारे में दे दी है। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।